नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गिरधर हेड़ा। आज हम बात करेंगे सामान्य तकलीफ़ों के बारे में। उसे हम 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। पहला, जिसमें आपको खुद को अपना एनालिसिस करना है। दूसरा, आपको कुछ समय बाद डॉक्टर के संपर्क में आना है। एवं तीसरा, इमरजेंसी तौर पे आपको अस्पताल या डॉक्टर के पास ही जाना है। अपने दिल से किसी भी तरह की दवाई आप नहीं लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेल्फ मेडिकेशन, ओवर द काउंटर परचेसिंग ऑफ मेडिसिन्स दोनों भी गलत है। ये अवॉइड करते चले जाइए। आप अपनी खुद की तकलीफ़ का विश्लेषण कीजिए। आपको कौन सी तकलीफ़ क्यों आ रही है उसके बारे में सोचिए और फिर उस डिसीज़ कॉजिंग फैक्टर को करेक्शन कर दीजिए आप अपनी ओर से। अब देखिए, दवा भी अगर आप लेते हैं तो दवाई तो तुरंत जादू जैसा काम करती नहीं है। उसे कुछ समय आपको देना ही पड़ता है। और कई बार आपको ऐसा लगता है कि दवा इधर खाए और उधर आराम पड़ गया, यानी दवाई लग गई, यानी हमारे को वही बीमारी थी। और यही बात गांव भर को बताते रहते हैं और लोग भी आपकी देखा देखी गलत दवाइयाँ खाते रहते हैं। कुछ दर्द की दवाइयों के, कुछ एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ दवाइयाँ जिनकी आपको एलर्जी होती है उससे भी प्रॉब्लम्स आते हैं। कुछ लोग को आदत रहती है, गले में कुछ थोड़ा सा कुछ हुआ, चेस्ट में कुछ भारीपन लगा, एक हाथ डकार आई, एक हाथ 2 बार गैस पास हुई तो वो झटपट एसिडिटी समझकर एसिडिटी की दवाई खा लेते हैं। अब देखिए, एसिडिटी भी थोड़े समय बाद अपने आप कम हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि मैंने दवाई खाया और एसिडिटी कम हो गई, यानी मेरे को एसिडिटी थी, और फिर आगे से वही दवाइयाँ वो लेते चले जाते हैं। यही बात लागू है बुखार की दवा पे। आप बाथरूम से आ रहे हैं, आपको मरीज का शरीर गर्म लगता है। आप किचन से आ रहे हैं, उसका शरीर गर्म लगता है, वो भी कहता है मुझे बुखार जैसा लग रहा। आप उठा के पैरासीटामोल दे देते हैं। वो बात गलत है। कई बार ओवर एक्सर्शन की वजह से बाहर से आने के बाद शरीर में नमक, शक्कर, पानी की कमी की वजह से फीवर जैसा हरारत लगती है। बुखार चेक करने के पहले कोई भी दवा न दे, कोई जल्दी मत करते जाइए। अगर आपको शरीर में दर्द है तो पहले चेक कीजिए बुखार है क्या, आपको कहीं चोट लगी है क्या, कोई झटका लगा क्या सड़क के ऊपर में, स्पीड ब्रेकर पर से, खड्डे पर से व्हीकल जाने की वजह से, आपने कोई वजन उठाया क्या, आपका व्यवसाय ऐसा है क्या जिसमें बार बार ज़्यादा समय कंप्यूटर के सामने बैठे रहना पड़ता है, आपका वजन बढ़ रहा है क्या, आपका गद्दा खराब है क्या, आपका बैठने वाली चेयर में कोई डिफेक्ट है क्या। ये देखिए, तुरंत दवा खाने की बजाय गर्म पानी का सेक कीजिए, ठंडे का कोल्ड कंप्रेस कीजिए, रेस्ट करिए, एक हाथ पेन बाम लगाइए और मेरे हिसाब से आप ठीक हो सकते। नहीं तो डॉक्टर है ही। पेट से संबंधित तकलीफ अगर है, पेट की गांठ को सरकना, ये कॉमन बात है। अगर ऐसा है तो कोई झटका आपको लगा है क्या, आपने कोई वजन उठाया क्या, बाथरूम में बकेट उठाई क्या, गमला उठाया क्या, किसी चीज़ को पुश किया क्या, वो देखिए। आपने क्या खाया है, ओवर ईटिंग हुआ क्या, ये चेक करिए। उल्टी जुलाब है तो उसकी वजह ढूंढिए। किरमों के से वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तो बीच बीच में किरम की दवा लेने में कोई भी नुकसान नहीं है। आपको चक्कर आ रहे हैं, चेस्ट पेन हो रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, उल्टी आ रही है, तो देखिए आप जो कोई दवाइयाँ अगर ले रहे हैं उसका डोज कोई आपने मिस किया क्या या डबल डोज लिया क्या। आप बड़ा तकिया, मोटा तकिया लगाकर या सोफ़ा पर लेटकर टीवी देखे क्या, कुछ पढ़े क्या, मोबाइल खेले क्या, ये ख्याल करिए। आपने उपवास किया था क्या, खाना कम खाया था क्या, वो देखिए। ऐसे में विश्राम कीजिए, नमक शक्कर का घोल लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। सख्त हार्ड मोशंस हो रहे हैं, कब्जियत है, तो चेक कीजिए आप ब्रेड, मैदा ये ज़्यादा ले रहे हैं क्या। तो आप फलों का इंटेक बढ़ाइए,
मैदा ब्रेड कम करिए, पानी थोड़ा बढ़ाइए और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। महिलाओं में पेट का दर्द है तो कुछ गायनिक प्रॉब्लम है क्या, ये चेक करिए, गायनिकोलॉजिस्ट से सलाह करिए। कमर का दर्द अगर है तो आप झटके से उठे क्या, सामने झटके से झुके क्या, ओवर एक्सर्शन हुआ क्या, गलत तरह की कुर्सी पे बैठे क्या, जिम में ज़्यादा वेट उठाए क्या। देखिए, जिम में ज़्यादा वेट उठाने की बजाय कम वेट और रिपीटेशन ज़्यादा, ये एडवाइसेबल है। आपका बेड कैसा है, गद्दा शरीर का शेप ले रहा क्या, आपका बेड नवार का या रस्सी का है क्या, वो चेक करिए। आपके पास अगर टू व्हीलर है तो उसके शॉक एब्जॉर्बर देखिए बराबर है या नहीं। उसके सामने के चक्के में 2 पाउंड हवा कम रखिए जो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करेगी। सामने झुककर कोई चीज़ उठाना है तो सीधे कमर से मत उठिए, घुटनों का सपोर्ट लेके उठिए और वजन घटाइए आपका ज़्यादा है तो। कुछ विटामिन लीजिए, स्ट्रेचिंग करते चले जाइए, प्रोटीन की प्रिपरेशन लीजिए। हमारे शरीर को 60 से 80 ग्राम प्रोटीन हमारे वजन से होना चाहिए। प्रोटीन के आइटम्स दाल आदि चेक करते जाइए। कान का दर्द है तो आप देखिए आपको सर्दी है क्या, कान में कुछ कचरा गया हुआ है क्या, डॉक्टर को ही दिखाइए। अपने दिल से कान के ड्रॉप्स मत डालिए और बड्स इस्तेमाल मत करिए। एक छोटी उंगली से नहाने के बाद रुमाल से आप अपने कान को सवेरे रोजाना क्लीन कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको सर दर्द हो रहा है तो देखिए, आपको हमेशा ऐसा सर दर्द होते रहता क्या, नसें फड़फड़ कर रही ऐसा होता है क्या सर में, कोई किसी से बात नहीं करना ऐसा होता है क्या, आपको मानसिक तनाव है क्या, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आपने दवाई नहीं खाए क्या, आपकी नींद प्रॉपर नहीं हुई क्या, आपने खाना नहीं खाया क्या, ये सब बातें चेक करिए। पिंडली का दर्द अगर आता है, कई बार आधी रात को सडनली पिंडली का दर्द आता है, उंगलियां एक दूसरे पर चढ़ जाती है, नसें दब गई ऐसा लगता है, ऐसा है तो उस समय हल्के हाथ से मसाज कीजिए, थोड़ा पानी लीजिए, थोड़ा इलेक्ट्रॉल लीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह करिए। पेशाब अगर पीली और लाल हो रही है तो देखिए, आप पानी तो कम नहीं पी रहे, ज़्यादा पीली पेशाब है तो पानी बढ़ाइए ताकि यूरिन का कलर लेमन येलो हो जाए। आपने कोई दर्द की या फिर यूरिन इन्फेक्शन की दवा जैसे पायरिडियम खाई है तो देखिए उससे भी पेशाब लाल होती है, उसे बंद करके देखिए। उसके बावजूद अगर पेशाब कंटिन्यू है, आँखों में पीलापन है तो अपने डॉक्टर की सलाह कीजिए। आपको बार बार पेशाब हो रही है, थोड़ी थोड़ी पेशाब हो रही है तो डॉक्टर को दिखाइए। पुरुष वर्ग को 50 से ऊपर की उम्र वालों को रात को बार बार उठना पड़ता है और हर बार थोड़ी थोड़ी पेशाब होती है तो प्रोस्टेट की जांच करवाइए। ऑल ऑफ ए सडन एकदम से आपको हिचकियां आने लग गई है तो ख्याल कीजिए आपने दांत दर्द की स्ट्रांग दवाई ली है क्या, मसाले खाए हैं क्या। एक बार का रात को उठ के बैठ जाइए, हिचकी आ रही है तो थोड़ा दूध लीजिए, थोड़ा पानी लीजिए, थोड़ा मन कहीं बहलाइए, शायद आप ठीक हो जाए। आपको सांस की तकलीफ है, आपका घोरना बार बार हो रहा है तो आप चेक कीजिए आपकी नाक बंद है क्या, क्योंकि जब आपकी नाक बंद रहेगी तो ऑटोमेटिकली सांस लेने के लिए आपका मुंह खुलेगा। नाक के लिए आप नाक वाले डॉक्टर को दिखाइए, गर्म पानी की भाप लीजिए, नाक में ड्रॉप डाल सकते हैं। छींके वगैरह आ रही है तो कोई केमिकल को, किसी पाउडर को आप एक्सपोज हुए क्या, ये देखिए। आपके शरीर पर लाल लाल दाने अगर आ रहे हैं तो आप देखिए वो एक एलर्जी हो सकती किसी दवा की, कोई बुखार की वजह से भी ऐसा हो सकता है, कोई एस्पिरिन की दवा आपने खाई हो तो उससे भी ऐसा होता है। मेनली इन्हीं चीज़ों का आप ख्याल करते चले जाइए। आपको सर दर्द अगर हो रहा है, कोई चीज़ का मानसिक तनाव है, आधी रात को उल्टे सीधे विचार अगर दिल में आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, नींद नहीं आ रही, तो कोई एक हॉबी डेवलप कीजिए अपने आप को। रात के समय भी आप चेंज कीजिए अपने आप को। सोए हैं तो थोड़ा सा पानी लीजिए, चाय लीजिए, घर ही घर में 2-4 राउंड मारिए, शायद उसमें आपको नींद आ जाएगी।
आपके मुंह में बार बार छाले आ रहे हैं तो आप अपने दांत चेक करवाइए। आप देखिए आपको एसिडिटी है क्या, कब्जियत है क्या, मसाले वाला खाना खाया है क्या, वो देखिए। लेट नाइट फूड आप लेते हैं क्या, वो देखिए। कुछ विटामिन्स की कमी है तो विटामिन की पूर्ति कीजिए, अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए। कई बार विजडम टूथ, अकलदाढ़ आती है, उस समय पे भी गले में, मसूड़ों में, जबड़े में पेन आता है। कुछ लोग कहते हैं उन्हें आधी रात को बगैर किसी वजह से ऑल ऑफ ए सडन पसीना आ गया। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो कुछ भी मत करिए, एक इलेक्ट्रॉल या नींबू का घोल ले लीजिए, शायद सवेरे तक के आप ठीक हो जाएंगे। ये हो सकता है लो शुगर, कम खाना, अर्ली खाना, 2 खानों में ज़्यादा गैप की वजह से होता है। ऐसी बातों का गूगल पर तलाश करके अपने दिल से दवाई न खाइए। आपको निगेटिव थॉट्स आते हैं, लो शुगर आपकी होती है, तो आप खाने का परहेज करिए, एक्सरसाइज करिए, टाइम पास करिए। इमरजेंसी वाली तकलीफें, जिनके लिए आपको किसी भी तरह से घर पे रुकना नहीं है, वो है बुखार, सर दर्द एवं उल्टी का कॉम्बिनेशन, पेट में दर्द, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, सेंटर में, कलेजे में अगर हो रहा है, तेज दर्द, पसीना, घबराहट, पेशाब की तकलीफ, उल्टी, बहुत ज़्यादा बेचैनी, तो डॉक्टर को तुरंत दिखाइए। खून की उल्टी हो रही है, शौच में ज़्यादा खून जा रहा है, नाक से ब्लीडिंग हो रहा है, ज़्यादा पसीना आ रहा है, धड़कन बढ़ रही है, सांस लेने में तकलीफ है, चेस्ट पेन भी है, आधे पौन घंटे में रिलीफ नहीं आ रहा, तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए। कई बार लोअर जॉ में पेन होता है, जो दांत सब ठीक रहने के बावजूद होता है, तो हार्ट के प्रॉब्लम का सजेस्टिव है। इसके अलावा आपको कुछ पूछना है तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।